दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 46। बचाओ मुझे कोई है। वो सीढ़ियों से भागती नीचे आ रही थी जब सामने ही मैमल परेशानी से उन दोनों को देख रही थी। सफ़ा मैमल के पीछे जा चुकी थी। प्लीज़ मैमल, अपने जलाद भाई से मुझको बचा लो, मैं तुम्हारी इकलौती भाभी हूँ, प्लीज़। वो मैमल को कभी दाएं करती तो कभी बाएं करती। गुड़िया, सामने से हट जाओ चंदा, आज तुम्हारी भाभी नहीं बचेगी मुझसे। जबकि मैमल लेफ्ट राइट होकर अब चकरा गई थी। ये मंजर सामने से आते माबेर ने देखा था। अपनी दोनों बेटियों की ये हालत देखकर वो जल्दी से उन दोनों की तरफ बढ़ा। पहले तो सफ़ा के हाथों मैमल को आज़ाद करवाकर उसे एक तरफ से, जबकि सफ़ा को माहिर से बचाने के लिए दूसरी तरफ से सफ़ा को सीने लगाया था। क्या हुआ है? क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़े हो? भाई पूछे अपनी मासूम बच्ची से। मेरे लैपटॉप का क्या हाल किया है इसने? माहिर को अपने लैपटॉप का बहुत सदमा था, जो बेचारा अब ऊपर कमरे में टूटा फूटा हुआ पड़ा था। सफ़ा, क्यों तोड़ा लैपटॉप बच्चे? उसने अपने सीने में छुपी सफ़ा से पूछा। भाई मुझे लैपटॉप नहीं दे रहे थे, मुझे मूवी देखनी थी, और हर वक्त लैपटॉप से चिमटे रहते हैं जैसे लैपटॉप ना हो कहीं मेरी सौतन हो। वो जलकर बोली तो मैमल और माहिर ने मुश्किल से मुस्कुराहट रोकी। माहिर, एक लैपटॉप ही तो था, क्या हुआ अगर टूट गया तो नया ले लेना। ऐसे ही मेरी बच्ची को डरा दिया। माहिर रिलैक्स सब बोलते उन दोनों को अपने हसार में लिए सोफे पर जा बैठा। आज पूरे 2 दिन बाद वो वापस आया था, जबकि आया सब अभी तक वापस नहीं आए थे। लेकिन सामने अपने बच्चों को देखकर मूड फ्रेश हो गया था, जबकि सारी थकन तो उसे अपनी ब्यूटी के लम्ब से उतारनी थी। उस दिन के बाद से माहिर ने ना तो मरवा का कोई फ़ोन अटेंड किया था और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया था, बल्कि मोबाइल ही बंद कर दिया था। वो जानता था उस दिन कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया था, लेकिन अब मज़ीद सब्र ना कर सका था। उसका इरादा अब उसे मिलने का था। उसकी छुट्टी होने में से अभी 2 घंटे थे, इसलिए वो रिलैक्स था फ़िलहाल। भाई आपने भी पार्टी बदल ली, माहिर सदमे से बोला। लेकिन मैं हमेशा आपकी पार्टी में रहूँगा माहिर मामू। अचानक एक प्यारी सी खूबसूरत सी आवाज़ ने सबकी तवज्जो दरवाजे पर मबजूल करवाई, जहाँ एक 7 साला खूबसूरत सा बच्चा खड़ा था। वली मामू की जान। माहिर फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा। बोर्डिंग स्कूल में होने की वजह से वो कई कई महीने घर नहीं आता था। वो माहिर और माहिर का लाडला था। माहिर ने उसे गोद में उठाते सीने में पैंच लिया था। कहाँ था मेरा बेटा? मामू से मिलने भी नहीं आया। मामू मामा और बाबा से रोज़ कहता था मुझे मेंशन जाना है, लेकिन लेकर ही नहीं आते थे। वो मुंह बनाते माँ बाप की शिकायत लगाने लगा, जबकि उसकी बात सुनकर बाहर से आते मीरब और मुजाहिद मुस्कुरा दिए थे। ओ मेरा बच्चा। माहिर ज़ोर से उसके गाल चूमता उसे माहिर के हवाले कर गया, जो उठकर अभी उन दोनों के करीब आया था। माहिर मामू, मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो सीने पर हाथ बांधता उसी के गोद में बैठा उससे मुंह मोड़ चुका था। क्यों नाराज़ है मेरा वली मुझसे? माहिर उससे लिए सोफे पर आ बैठा, जहाँ सफ़ा और महमल उस प्यारे से बच्चे की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि आप मुझसे मिलने कभी भी नहीं आते। मैं आपको इतना मिस करता था, लेकिन मामा हमेशा कहती थी मामू बिज़ी हैं, मामू घर पर नहीं थे, मामू नेक्स्ट टाइम आएंगे, मामू ये मामू वो मुंह के साथ साथ हाथ भी हिला रहा था, और ऐसा करते हुए वो बहुत प्यारा लग रहा था। हाँ मैं मानता हूँ मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, लेकिन मैं तुम्हारे सारे खिलौने, तुम्हारी सारी चॉकलेट सब कुछ भिजवा देता था, तो फिर क्यों नाराज़ हो? हाँ आप सब बेचते थे, सब आ जाता था, लेकिन आप खुद तो नहीं आते थे ना। वो मुंह फैलाए बोला। ओके मामू, सॉरी है, नेक्स्ट टाइम मैं खुद ले आऊँगा। तुम्हें अब तो नाराज़गी ख़त्म कर लो और मुझे एक हग और एक किस दे दो जल्दी से। माहिर ने कहा तो उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर माहिर को देखा, जैसे पूछ रहा हो कर लूँ किसी और दे दूँ हग। माहिर के मुस्कुराकर सर हिलाने पर उसने झट से माहिर को गले लगाया था और दोनों गालों पर किसी भी दी थी। असल बात तो ये थी वो खुद भी माहिर से नाराज़ नहीं रह सकता था, क्योंकि माहिर उसका फेवरेट था और उसका आइडियल भी।
वली, इन दोनों से मिलो, ये मैमल पुप्पो है, मेरी और माहिर मामू की सिस्टर, और ये सफ़ा मामी है, माहिर मामू की वाइफ। माबेर ने उसका तारुफ करवाया तो वो उसकी गोद से उतरता उन दोनों के पास जा रुका। अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल लेडीज़, मैं हूँ वली हसन, नाम तो सुना ही होगा। वो कॉलर वो कॉलर अकड़ाते बोला तो उन्होंने बमशक्ल हंसी जब्त करते नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, आगे सुनते रहोगे। आप लोग के वली हसन कौन है? वैसे सफ़ा मामी, मैमल पुप्पो, आप दोनों कौन सी ब्यूटी क्रीम यूज़ करती हैं? अब वलीदा और उसका सवालनामा। सब लोग सोफ़ों पर बैठे उस नन्हे शैतान को देख रहे थे। हम तो कोई भी ब्यूटी क्रीम यूज़ नहीं करते, आप क्यों पूछ रहे हो? आप दोनों फिर इतनी प्यारी कैसे हो? ये तो हमें नहीं पता, शायद इसे नेचुरल ब्यूटी कहते हैं, सफ़ा ने कहा तो वो भी सर हिलाता सोफे पर जा बैठा। शुक्र है, वैसे नेचुरल ब्यूटी तो आजकल जैसे ख़त्म ही हो गई है, लेकिन आप दोनों को देखकर लग रहा है कि नहीं, कुछ पीस अभी भी बाकी है। वो हमारी क्लास टीचर है ना, वो क्या नाम है उसका? वो दिमाग पर उंगली रखकर सोचने की एक्टिंग करने लगा। हाँ, वो मिस हबीबा। तौबा तौबा, इतना मेकअप करके आती है, क्या बताऊँ माहिर मामू, आपको पता है वो मेरा पहला क्रश थी। इतनी प्यारी, इतनी गोरी, लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मैमल और सफ़ा ने फ़ौरन पूछा। मामी, एक दिन मैं गलती से लेडीज़ वॉशरूम में चला गया, वहाँ पर मिस ने मुंह धोया और बस फिर क्या था, मेरी चीखों से पूरा स्कूल वहीं जमा हो गया। सारा मेकअप उतरा तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के रूप में वेस्ट इंडीज़ के लोग छुपे हुए थे। तब से मुझे मेकअप से बहुत डर लगता है, इसलिए आप दोनों से पूछा। जैसे ही वली ने बात ख़त्म की, सबके कह के गूंज उठे। उन सबको हंसता देखकर वली खुद भी हंस दिया था। ये नन्हा सा बच्चा उन सबको एक नई ज़िंदगी दे गया था। जो घर हमेशा वीरान रहता था, आज वहाँ खुशियाँ झूम रही थी। एमके ने आसमान की तरफ देखते उस ज़ात का शुक्र अदा किया था। अब कैसी तबीयत है मरवा? लम सुबह उसके कमरे में आई तो वो शीशे के सामने कड़ी स्कार्फ बांध रही थी। पिछले 3 दिन से वो बुखार में तप रही थी। माबेर का नाराज़ होना उसकी जान निकाल गया था, इसीलिए वो 3 दिन से यूनी भी नहीं गई थी। फरहान ने कई बार फ़ोन करके उसका हाल पूछा था। अगर किसी को परवाह नहीं थी तो वो था उसका ज़िद्दी एमके। ठीक हूँ भाभी, इसीलिए आज यूनी जाने का इरादा बना लिया। बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है तो सोचा आज चली जाऊँ। वो स्कार्फ सेट करते अपना बैग पैक करने लगी। आज भी रेस्ट कर लेती, आज ही तो बिस्तर से उठी हो, फिर जाओगी तो हो सकता है फिर से बुखार हो जाए। लम्स फिक्रमंदी से बोली। नहीं भाभी, बेहतर हूँ आज। आप भैया से कह दे मुझे यूनी छोड़कर ऑफिस जाए, ड्राइवर आज छुट्टी पर है मेरा। ओके, कह दूँगी, तुम जल्दी से नीचे आओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ, करके जाना। जी भाभी। वो उसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। उसे मन छोड़कर गया था और वापसी पर उसके ड्राइवर ने आ जाना था। वो छुट्टी होने पर बाहर निकली तो ड्राइवर अभी तक नहीं आया था और ऊपर से फिर बुखार हो रहा था, चेहरा लाल अंगारा हो रहा था। फरहान ने उसे घर छोड़ने की ऑफ़र की थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। माना कि वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन वो ड्राइवर के अलावा सिर्फ एमके के साथ ही आती जाती थी। ड्राइवर का वेट करते करते वो थक गई थी। बुखार से टांगें भी शल हो रही थी। अगर उसे अगर उस बेचारी को पता चल जाता कि उसका ड्राइवर उसका नहीं बल्कि अपने नए मालिक माबेर ख़ान के ऑर्डर फॉलो करता है तो वो ड्राइवर का सर पाड़ देती। उसे माबेर पर भी बहुत गुस्सा था। इसने बस एक बात ही तो की थी और वो इतना नाराज़ हो गया था कि उसकी कॉल, उसके मैसेज तक का रिप्लाई नहीं किया था, बल्कि फ़ोन ही बंद कर दिया था। वो बहुत परेशान थी। सारी यूनिट खाली हो गई थी। इससे पहले कि वो कोई कैब बुक करवाती, उसके बिल्कुल सामने ही एमके ने गाड़ी रोकी थी। मरवा ने एक सरसरी नज़र उसे देखते चेहरा वापस फेर लिया था, जबकि एमके तो उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर परेशान हो गया था। मरवा, मेरा बच्चा, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है?
कहाँ की नाराज़गी, कहाँ का गुस्सा, सब कुछ तो उसे यूं देखकर हवा हो गया था। लेकिन मरवा के जवाब न देने पर उसने उसके माथे पर हाथ रखा तो मरवा फ़ौरन पीछे हटी, जबकि उन उन कुछ सेकंड में एमके जान चुका था कि वो बुखार में तप रही है। मरवा, गाड़ी में बैठो, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरा बच्चा, इतना तेज़ बुखार है, यूं नहीं क्यों आई हो? मर नहीं जाऊंगी इतने मामूली बुखार से, वो सपाट अंदाज में बोली तो एमके ने सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। वो कितनी आसानी से मरने मराने की बातें कर जाती थी इसके सामने। वो कितने आसानी से मरने मराने की बातें कर जाती थी इसके सामने। उसे अपनी जगह से ना हिलते देखकर एमके ने उसे ज़बरदस्ती गोद में उठाते फ्रंट सीट पर बिठाया था और ख़ुद अपनी तरफ आते गाड़ी स्टार्ट करते ज़ोर से भगा ले गया था। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की एमके? गाड़ी रोके, मुझे घर जाना है। उसके बैठते ही उस पर चढ़ दौड़ी थी, जबकि एमके को अपनी लापरवाही पर शदीद गुस्सा आया था। जानता था वो छोटी छोटी बातों को सर पर सवार कर लेती है और फिर अपनी तबीयत ख़राब कर लेती है। कैसे वो इतना लापरवाह हो सकता था? मरवा जान, हॉस्पिटल से वापस आकर जितना लड़ना हो लड़ लेना, अभी खामोश होकर बैठो, एनर्जी वेस्ट ना करो, थक जाओगी मेरा बच्चा, इतना तेज़ बुखार है। वो फिक्रमंदी से बोला तो वो तंजिया हंस दी। इतना ख्याल ना रखे मेरा, वरना वैसे तो नहीं मरी, खुशी से ही ना मर जाऊँ मैं। मरवा की बात ने उसका खून ही तो खौला दिया था। गाड़ी को ब्रेक लगाते उसने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से जा लगी। अगर दोबारा मरने की बात की ना तो अपने हाथों से जान ले लूँगा तुम्हारी और फिर अपनी भी, इसलिए अब खामोश होकर बैठो। उसकी जरखाना गिरफ्त पर वो पड़पड़ा कर रह गई। फिर सारे रास्ते उसने कोई भी बात नहीं की थी। मरवा ने लम्स को मैसेज कर दिया था कि उसे आने में देर हो जाएगी। बुखार ने इतना थका दिया था कि वो सीट से सर टिकाए नढाल सी आंखें मूंद गई। जबकि एमके उसको इस हाल में देखकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। वो उसे फैमिली डॉक्टर के पास लाया था। 103 बुखार था उसे और वो यूं चली आई थी। एमके को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसकी तबीयत के बायस वो चुप हो गया था। रुमाल के पीछे चेहरा छुपाए वो बुरी तरह से लबों को काट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मरवा को अभी ठीक कर देता। डॉक्टर ने उसे एक ड्रॉप लगाई थी और कुछ दवाइयाँ मंगवाई थी। एमके फ़ौरन जाकर दवाइयाँ ले आया था। आधे घंटे बाद ही उसका बुखार कुछ नॉर्मल हुआ था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जाकर डॉक्टर ने उसे छुट्टी दी थी। वो हैरान था, लड़कियां तो इंजेक्शन लगवाने से इतना डरती है, लेकिन मरवा ने चुपचाप लगवा लिया था, जबकि उसे लगा था कि वो काफ़ी ववेलिया करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो गाड़ी में बैठी तो सर सीट से टिकाए बाहर देखने लगी। उसका कोई इरादा नहीं था एमके से बात करने का, लेकिन दिल था कि उसके सीने से लगने के लिए तड़प रहा था। कुछ खाएगा मेरा बच्चा? एमके ने उसका हाथ जिस पर ड्रॉप लगी थी चूमते बोला। मुझे घर छोड़ दें प्लीज़, वो रुख मोड़े बिना ही बोली और हाथ खींचकर वापस अपने गोद में रख दिए। नहीं, पहले कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर घर छोड़ दूंगा। वाकई में बहुत लेट हो गया था। अब एमके का इरादा रात को उससे मिलने का था। मुझे भूख नहीं है प्लीज़, मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहती, मुझे घर छोड़ दो, वो नम आवाज़ में बोली तो एमके ने जबड़े पैंच लिए। वो कितनी तकलीफ़ में थी। बिना कोई बहस किए वो उसे घर ड्रॉप करता गाड़ी भगा ले गया था। बड़ी बेसब्री से उसे रात का इंतज़ार था। रात के 11 बजते ही वो गाड़ी की चाबी उठाता मरवा को मिलने निकल गया। वो कमरे में आया तो कमरा खाली था, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो वहीं बेड पर बैठकर उसके बाहर आने का वेट करने लगा। एक टांग वो मुसलसल हिलाए जा रहा था। ऐसा वो तब ही करता था जब वो बहुत परेशान होता या जब वो बहुत गुस्से में होता था। वो बाहर आई तो वो तड़प कर उसके करीब आया। अब कैसी है तबीयत?
वो उसके माथे पर हाथ रखते बोला। वो अब उसके इस तरह अचानक आने पर घबराती नहीं थी, बल्कि वो आधी हो गई थी। जिंदा हूँ, मुख्तसर सा जवाब देते वो जाकर बेड पर लेट गई। कंफर्ट ऊपर फैलाते वो आंखों पर हाथ रखते आंखें बंद कर गई। वो एमके से बात नहीं करना चाहती थी, जबकि एमके जब तक बात ना करता उसे सांस नहीं आनी थी। मरवा, सॉरी मेरा बच्चा, मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया, मुझे ना जाने इतना गुस्सा क्यों आ गया था। सॉरी जान। थोड़ी देर बाद मरवा को अपने साथ ही उसकी सरगोशी सुनाई दी, लेकिन वो आंखें मौनते लेटी रही। थोड़ी देर बाद उसे अपने माथे पर नरम गरम सा लम्स महसूस हुआ तो एक सुकून सा उसकी रगों में सरायत कर गया, लेकिन आंखों से हाथ तब भी ना हटाया। मेरा बच्चा मुझसे इतना नाराज़ है तो कोई सज़ा दो ना मुझे, लेकिन ऐसा तो मत करो मेरी जान, मुझसे बात करो, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। उसका हाथ आंखों से हटाते बोला, लेकिन मरवा ने फिर भी उसकी तरफ ना देखा। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसे अपने हाथ पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। मरवा ने पट से आंखें खोली तो वो सामने ही चाकू से अपने हाथ पर कट लगा रहा था। मरवा ने फ़ौरन उसके हाथ से चाकू खींचकर दूर फेंका था। पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर दिया? इतना खून बह रहा है। वो फ़ौरन बिस्तर से उठते फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाए। जैसे ही वो उसके हाथ पर मरहम रखने लगी, उसने फ़ौरन हाथ खींच लिया। इसी हाथ से तुम्हारा हाथ झटक कर चला गया था ना मैं, और फिर तुम्हारी ये हालत हुई तो मैं सुकून से कैसे रह सकता हूँ? मुझे भी तो तकलीफ़ मिलनी चाहिए। वो सपाट अंदाज में बोलते दोबारा से चाकू उठाने के लिए आगे बढ़ा, जब मरवा ने चाकू उससे पहले अपने हाथ में ले लिया। अब अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये चाकू मैं अपने हाथ पर बिल्कुल वैसे ही मारूंगी जैसे आपने मारा। वह नम आंखों से गुस्से से बोली, मैं जान ले लूँगा तुम्हारी अगर ख़ुद को कोई नुकसान पहुँचाया तो। वो चाकू उसके हाथ से लेकर दूर फेंकते बोला, और मैं आपकी जान ले लूँगी अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो। वो उसका गिरबान पकड़ते ज़ोर से बोली तो एमके ने उसकी आंखों में देखा जो लाल होती आंसू से भरी हुई थी। मज़ीद सब्र ना रखते उसने खींचकर उसे सीने से लगाया था, जबकि वो उसके गिर्द बाजू डाले रो दी थी। सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग, वो उसका सर सहलाते बोला। बहुत बुरे हैं आप एमके, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए। मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते थे, ना किसी मैसेज का जवाब दिया। आप बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते। वो उसके सीने पर मुक्का मारते बोली तो एम के ने उसके बालों को शिद्दत से चूमा। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अगर किया तो मैं जान ले लूँगी आपकी। वो उसे धमकी देते बोली तो उसने उसे और कसकर सीने में पैंच लिया।